राशि वालों, कल तुम्हें ये एक कुत्ता माला माल कर देगा। ये कुत्ता तुम्हें पूरे 50 लाख रुपया नोटों से भरा एक बैग के पास ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि सड़क पर घूमता फिरता एक काला कुत्ता तुम्हें माला माल कर देगा। 200 जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह कुत्ता केवल एक साधारण जानवर नहीं है, बल्कि भगवान श्री शनिदेव महाराज का भेजा गया एक दिव्य आदेश है जो आपको माला माल बनाने के लिए आया है। जी हाँ दोस्तों, एक काला कुत्ता कल तुम्हारे घर के द्वार के पास आएगा और उसकी आंखों में नीली चमक होगी और उसके भीतर कोई देवी शक्तियां हैं। और ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, बल्कि भगवान श्री शनिदेव महाराज का दूत है जो आज आपके जीवन को बदलने आया है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप एक साधारण इंसान है, मेहनती इंसान है, हर दिन मेहनत करते हैं, फिर भी घर में गरीबी के अंधेरा छाया रहता है। कभी नौकरी नहीं टिकती, कभी व्यापार नहीं चलता, कभी पैसा आया तो बीमारी लग गई घर की किसी सदस्य को। ये सब देखकर आप बहुत निराश हो जाते हैं और हाथ पैर जोड़कर भगवान से बोलते हैं, अगर आप वाकई न्याय के देवता है तो एक बार मेरी किस्मत को बदल दीजिए। और जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें दोस्तों, आपकी पुकार को भगवान श्री शनिदेव महाराज ने सुन लिया है और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके द्वार के पास एक काला कुत्ता भौंकने वाला है। और यही कुत्ता आपके पूरे 50 लाख रुपए नोटों से भरा बैग के पास ले जाएगा। और ये बैग स्वयं श्री शनिदेव महाराज ने रखा है आपके घर के कुछ कदम की दूरी पर। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा ही चमत्कार कुछ समय पहले भगवान श्री शनिदेव महाराज ने एक छोटा सा गांव टूटी झोपड़ी में रहता एक मोहन नाम का लड़का था। मोहन के पास भी कोई बड़ा घर, कोई नौकरी, कोई व्यापार, बिजनेस कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आपकी ही जैसी हालात था। मोहन निराशा बैठा रहता था। उसने एक दिन हाथ जोड़कर भगवान श्री शनिदेव महाराज से बोल, हे श्री शनिदेव महाराज, आप तो कर्मों के विधाता है। यदि आप सच में भक्तों की सेवा करते हैं, उनके बुरे समय में आप मदद करते हैं, तो आप मेरी किस्मत को एक बार बदल दो। दोस्तों, जैसे ही मोहन ने यह बात बोला, आने वाले 2 दिनों के अंदर उसके दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। आवाज था भौं भौं। मोहन ने दरवाजा खोलकर देखा तो एक काला कुत्ता दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई कह रहा हो तेरा समय आ गया है। दोस्तों, मोहन ने मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई तू कौन है, तेरी आंखों में ये चमक क्यों है? कुत्ता धीरे धीरे उसके पैरों में बैठ गया। फिर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। मोहन ने पीछे देखा, हवा भी नहीं थी, फिर भी दीपक जल उठा, एक स्वर गूंजा। मोहन ने सोचने लगा, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, मेरा वहां है, मेरा रूप है, तेरी तपस्या सुन ली गई है। मोहन घबराने लगा, कौन है, कौन बोल रहा है? स्वर आया, मैं हूं शनिदेव महाराज, आज तेरे कर्मों का फल देने आया हूं, लेकिन ध्यान रख, धन तभी मिलेगा जब तू इस कुत्ते की सेवा करेगा, इस भजन देगा, इस घर से नहीं भगाएगा, यही तेरा भाग्य बदलेगा। अब दोस्तों, उसी दिन से मोहन ने उस कुत्ते को घर में रखा। हर दौलत रात करना है, सुबह उसके लिए रोटी सख्ता पानी रखना। लोग हंसते, अरे मोहन तू भी अब पागल हो गया है क्या, कुत्ते को क्या मिलेगा खिलाकर खाना? मोहन बस मुस्कुराता और कहता, ये कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि श्री शनिदेव महाराज का भेजा गया एक रूप है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जहां तहां वो कुत्ता जाता, वहां लोगों के दुख कम हो जाते, बीमार ठीक हो जाते, झगड़ा शांत हो जाते। मोहन के भीतर भी एक शांति आने लगी। दोस्तों, एक रात की बात है, जब मोहन को खजाने के संकेत मिलना था, एक रात कुत्ता गायब हो गया। मोहन परेशान होकर ढूंढने लगा, पूरा गांव घूम गया, लेकिन कहीं नहीं मिला। थका हारा मोहन मंदिर पहुंचा, वहां दीपक अपने आप जल उठा और वही आवाज फिर आई, मोहन आप तेरी परीक्षा हो चुकी है, आज रात जिस जगह ये कुत्ता भौंकेगा वहां तेरा खजाना दबा हुआ है, वहां जाकर खुदाई कर। रात के सन्नाटे में मोहन बाहर निकाला, कुत्ता अचानक उसके सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब नीली नहीं बल्कि सुनहरी चमक थी। वो कुत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, मोहन भी उसके पीछे पीछे चला गया। गांव के बाहर पुराने पीपल पेड़ के पास नीचे ये कुत्ता रुक गया। 3 बार भूख और जमीन सूंघी, फिर अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया। मोहन समझ गया यही वह जगह है जहां उसे करोड़ का खजाना मिलेगा। दोस्तों, मोहन ने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू की। हर बार के साथ उसे धरती से अजीब सी गंध आने लगी, चंदन धातु और सोने की मिली जली सुगंध। अचानक उसका फावड़ा किसी सब चीजों से टकराया, उसने मिट्टी हटाई, वहां एक पुराना पीतल का कलश निकला। कलश में सोने के सिक्के, मोती और एक ताम्र पत्र रखा था। उस ताम्र पत्र में लिखा था, यह धन शनिदेव की कृपा से तुझे मिला है, इसका एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना, तभी यह धन तेरा अस्थाई रहेगा। दोस्तों, मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, जय श्री शनिदेव महाराज। और मोहन का किस्मत चमक गया उसी दिन से। और दोस्तों, ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। ये कोई सपना नहीं,
ये कोई वाहियात बातें नहीं, बल्कि 100% बात सच्चाई है जो भगवान श्री शनिदेव महाराज ने आपकी कुंडली में गोचर होकर कुछ संकेत दिए हैं। और इस संकट से मुझे पता चलता है कि आपका जीवन बहुत जल्द एक कुत्ता बदलेगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर बस आप तैयार रहिए, क्योंकि यही कुत्ता अब आपको करोड़ों के मालिक बनाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ये वीडियो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। ये एक वीडियो आपकी जिंदगी दोस्तों पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों आपको बता दें, आपको अपने निजी और पारिवारिक जीवन में काफी संतुलन बनाकर इन 24 घंटे में चलना होगा। घर परिवार वालों के साथ आपको वक्त बिताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, काम में आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, ऐसे में आप अपने परिवार वालों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, उनके साथ भी थोड़ा वक्त बीते, ताकि उनकी भी मानसिक स्थिति आप समझ में सकें और एक दूसरों के साथ बातचीत कर अच्छे से समय बिता सकें। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिसमें आप अपनों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। ऐसे में आप अपनों के साथ कहीं बाहर किसी ट्रिप पर घूमने जा सकते हैं। विवाह जैसा कोई योग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो पूरा परिवार किसी विवाह में इकट्ठा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, अपनों का साथ स्नेह पाकर आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा और आपके व्यक्तिगत जीवन में काफी संतुलन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों, परिवार वालों के साथ किसी प्रकार के कोई पुराने मतभेद या कोई पुराने मनमुटाव चलते आ रहे हैं, किसी प्रकार कोई लड़ाई झगड़ों की स्थिति बन रही है, तो अब आप उन्हें सुलझा सके। हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे संकेत परमात्मा से मिलते नजर आ रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी खटास है, कोई भी मनमुटाव से, तो आप शांति से बैठकर उन मनमुटाव को दूर करने की कोशिश करिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम इन 24 घंटे में हासिल हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आंख बंद कर किसी की भी बातों पर विश्वास करने की गलती मत करना। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखा गया है कि आपकी राशि के जो जातक है, आपकी राशि के जो लोग हैं, वो लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। आप लोगों की बातों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो, जिसके कारण लोग आपकी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाते हैं और लोग केवल और केवल आपसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, आपको अगले आने वाले इन 24 घंटे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसे काम को आपको बहुत ही समझदारी के साथ करना होगा। और दूसरे लोग आपको नीचे गिराने की बहुत कोशिश करेंगे, आपसे जलने वाले आपकी बहुत बुराई करेंगे, आपके कामों को बिगड़ने की भी काफी कोशिश करेंगे। ऐसे में आपको अपनी जो बातें हैं, अपने जो रहस्य हैं, उन्हें गुप्त रखने की कोशिश करना होगा। समझ लीजिएगा कि आप जो भी कम करें उसे काफी गुप्त तरीके से करिएगा, क्योंकि दुश्मन अपना जाल बिछ चुका है और दुश्मन आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कसम खा चुका है। इसलिए दोस्तों, आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, वह आप पर हर समय वार करेगा और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े या आप जीवन में नई तरक्की करें। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई भी काम करने जाते हैं तो अंत समय पर आपका वो काम बिगड़ जाता है। आप सोचते हैं, मैं तो इस काम के बारे में किसी को भी नहीं बताया, मैंने तो केवल अपने परिवार वालों के साथ चर्चा करी थी, केवल अपने दोस्तों के साथ चर्चा करी थी। लेकिन दोस्तों, उनमें कौन आपकी खुशियों से चल रहा है, कौन आपकी खुशियों पर काली नजर लग रहा है, ये बात आप बिल्कुल भी नहीं समझते। इसीलिए बेटा, आने वाले अगले इन 24 घंटे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको परमात्मा जो भी अवसर दे रही है, जो भी काम करने का मौका आपको मिल रहा है, आप दोनों हाथों से उसे मौके को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो निश्चित रूप से आपके काम बहुत आसानी से पूरे होंगे और अपने कामों में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अपने कामों का ढिंढोरा पीट दिया, यदि अपने लोगों के आगे अपने रहस्य बताने दिए, अपनी खुशियों का कारण बता दिया, तो आपके जीवन में दुखा सकता है। देखिए, आपके जो आज पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वे लोग बहुत ज्यादा खुश रहते होंगे, उनके पास बहुत पैसा आता होगा, वे अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय भी बिताते होंगे। लेकिन उन्होंने आज तक आपको खुशी का राज नहीं बताया होगा, उन्होंने आज तक आपको ये नहीं बताया होगा कि वो कहाँ से पैसा कमाते हैं और कैसे खुश रहते हैं। तो आखिर आप क्यों अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीट देते हो? आखिर आपके लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बता देते हो। तो आप भी दोस्तों थोड़ा समझदार बनिए, खुशियों के जो रहस्य हैं, अपनी खुशियों की जो बातें हैं, उन्हें गुप्त रखना सीख जाइए, वरना आपका दुश्मन आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। क्योंकि दुश्मन दोस्तों आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। इसीलिए
समय रहते सावधान हो जाइए। देखिए दोस्तों, यह जो 24 घंटे का समय है, इनमें आपको बहुत नई नई सफलता प्राप्त होने लगेगी। यदि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बात हम जानते हैं कि अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है लेकिन आपको वह सफलता प्राप्त नहीं हो पाई जिसके आप हकदार लेके, दोस्तों अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी मेहनत अब आपको सफलता के नए शिखर पर लेकर जाएगा। आपने अभी तक जो परिश्रम करा था, हो सकता है कि आपको उसे परिश्रम में सही से परिणाम न मिल पाए हो, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों आपका परिश्रम है वो सफल होगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन आप ये बात समझ लेना कि आपको अपने अंदर से अहंकार और घमंड जैसी भावनाओं को समाप्त करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी काम करें उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। दोस्तों अब हम आपको धन प्राप्ति के कुछ ऐसे सटीक उपाय बताने जा रहे हैं जो अपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। इन उपायों को एक बार करिए। देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हाँ, जो होना था हो गया अब, और आप अपने जीवन में जितना दुख सहन था सह लिए, अब आप खुश हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के परिचय में आखिर क्या क्या लिखा है और क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको प्राप्त होगा, उसके लिए आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, कौन सी सावधानियां का पालन करना होगा और क्या उपाय करना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने उम्मीद से भी ज्यादा मिलने वाला है। जी हाँ, उम्मीद से बढ़कर आपके जीवन में लाभ होने वाला है। जिसकी उम्मीद की थी, कामना की थी, वहां से भी धन लाभ होगा और वहां से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से गाड़ी भी मिलेगी, अब बांग्ला भी होगा, बड़े बड़े आलीशान भवन में अब आप राज करोगे। जी हाँ, क्योंकि आपकी कुंडली में राज करोगे प्रौढ़ो सप्तर के प्रौढ़ो सप्तर के प्रौढ़ो सप्तर के बारह सप्तर के प्रौढ़ो 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 सप्तर योग का निर्माण हुआ है। जी हाँ, जिससे कि आप अब सब जगह राज करने वाले हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप इस धरती पर राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, कोई छोटी मोटी काम करने के लिए धरती पर नहीं आए। क्योंकि आप अपने जीवन में जितना ठोकर खा रहे हैं, जितना दुख तकलीफ सह रहे हैं, ये सब निशानी है और ये संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और ये भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जाती है और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो पाता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहाँ तक बने बने कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा। अगर बात समझ आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चाल के हिसाब से आज की ये वीडियो तैयार किया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर ना करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं, क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है। और हाँ, यात्रा भी कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर आप अपने सामानों का स्वयं ही देख रेख करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का, ये धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आप जरूर करें, क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है तुम्हारे लिए। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज
और दो बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख का जुर्माना दूंगा। जी हाँ, ग्रहण के राजकुमार भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में आप आने करता आपकी तरफ से जनता होगा वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वीं आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे। कभी पैसों की कमी नहीं होगी और घर में धन एवं वैभव की वृद्धि होती है। दक्षिणावर्ती शंख और गोमती चक्र का महत्व। नवरात्रि के दौरान दक्षिणावर्ती शंख और गोमती चक्र की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आरती के समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इन्हें पूजन कक्ष या तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। काली हल्दी का प्रयोग, काली हल्दी को चांदी के डिब्बे में रखकर तिजोरी में रखने से धन लाभ होता है। ये एक अचूक उपाय माना जाता है, जिसे करने से घर में स्थायी रूप से आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अखंड ज्योति जलाने का महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने से देवी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो निरंतर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। मंत्र जाप का प्रभाव। नवरात्रि में निम्नलिखित मित्रों का जाप करने से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। उपसंहार चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने का भी एक विशेष अवसर होता है। श्रद्धा और नियम पूर्वक इन उपायों को करने से देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन वैभव और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। नवरात्र का यह पावन पर्व भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, तो चैत्र नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।